हेलो गाइस, स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। मैं रिंकू विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूं इंडिगो चैप्टर 5 क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 5 है ना। किसने लिखा है इंडिगो को? इंडिगो लिखा है लुइस फीसर ने, जिनका जन्म 1896 में हुआ और 1970 में इनकी डेथ हो गई। फिर एक आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में इंडिगो चैप्टर कवर करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे है ना, ताकि क्वेश्चन आंसर हम इसके कवर कर सकें और इसकी स्टोरी है जो भी हम समझ सकें। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी 1942 at the ashram of Sevagram in the center of India, I said I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1970. 1917 में गांधी जी ने सोच रखा था कि मैं ब्रिटिश सर को है ना, मतलब यहां से भारत से निकाल दूंगा। ठीक है, अब गांधी जी ने पहली विजिट थी उनकी आश्रम सेवाग्राम में। He had gone to December 1960 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। जब गांधी जी कहाँ गए थे है ना, मतलब लखनऊ में नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उनकी एक सभा चल रही थी, वहां पर गए थे लखनऊ। और देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहां पर इतने लोग आए हुए थे 2301 और many visitors आए थे। During the proceeding, the Gandhi ji recounted a peasant came up to the looking like any other peasant in India। मतलब जो किसानों की जो हालत थी उस समय है ना, जिन लोगों को कर देना पड़ता था किसानों को, उनके बारे में ही वो, उनके संबंध में ही गांधी जी वहां पर आए थे। पुअर एंड एमिकेटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। अब उन किसानों में से एक किसान आया था, जो किसान था राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, वो कहते हैं कि मैं चंपारण से हूं और आई वांटेड टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, मैं तुम्हें मेरे डिस्ट्रिक्ट ले जाना चाहता हूं। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी इस जगह का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal, जो एक नेपाल के नजदीक में बसा हुआ था। अब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहने के लिए आए थे कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चले। अब उस समय किसानों की जो दुर्दशा थी ना, वो बहुत बेकार थी, मतलब किसानों को बहुत ज्यादा कर देना पड़ता था। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक फसल थी, जैसे गेहूं, मक्का, ऐसे ही पहले के जमाने में मतलब पहले के जो दौर चल रहा था हमारा, उसमें इंडिगो था है ना। इंडिगो फसल उगाई जाती थी और जो इंडिगो 50% जितनी भी अच्छी भूमि थी हमारे पास, जगह थी है ना, उसमें 50% इंडिगो उगाकर हमें किनको देना पड़ता था? ब्रिटिशर को देना पड़ता था। बाकी 50% में हमारा गुजारा होता था। तो अंडर इन द एंशिएंट अरेंजमेंट है ना, अब चंपारण पीजेंट वाज द शेयरकोपर्स जो बटाईदार। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उसमें से एक थे। ही वाज इलिटरेट बट रिजल्ट, वो क्या थे? अशिक्षित थे, बिल्कुल दृढ़ संकल्प थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन ऑफ द कंप्लेन अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम ऑफ द बिहार। जो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो इंजस्टिस था, मतलब वो उनके साथ अन्याय हो रहा था उन किसानों के साथ, और उसी की फरियाद लेकर वो वहां पर आए हुए थे। somebody had the problem and said speak गांधी जी ने किसी व्यक्ति ने उनसे कहा था कि आप गांधी जी से जाकर मिलो और गांधी जी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं एंड गांधी जी टोल्ड द शुक्ला हैड अपॉइंटमेंट इन द कानपुर was also committed and to go to the other parts of India. Shukla ji accompanied him everywhere. Then Gandhi ji returned to his ashram Ahmedabad and Shukla ji followed him to the ashram for a week, never at the Gandhi ji's side. अब गांधी जी ने कहा शुक्ला जी से कि भैया हमारे पास तो कानपुर, मेरी जो मीटिंग है तो कानपुर में भी है सभा और इंडिया के अदर पार्ट्स में भी है। शुक्ला जी अब भैया शुक्ला जी ने तो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, गांधी जी के साथ साथ गांधी जी को फॉलो किया। एंड देन गांधी जी रिटर्न इस आश्रम, जब गांधी जी रिटर्न आश्रम आए नियर अहमदाबाद, तो शुक्ला जी ने उनको फॉलो किया, वो भी आश्रम आए और 4 वीक्स है ना, मतलब 4 वीक्स ही है नेवर साइड गांधी जी साइड, मतलब कई हफ्तों तक गांधी जी का पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, हर बार वो कहते रहे गांधी जी एक डेट बता दीजिए कि आप हमारे गांव जो मतलब चंपारण है कब आओगे।
Impressed by the sharecroppers, the tenacity and story of story, Gandhiji said, I get have to the Calcutta and such and the date come to the meet and take me from there. गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने मतलब राजकुमार शुक्ला का इतना दृढ़ संकल्प देखा कि यार इतना व्यक्ति जागरूक है इलिटरेट होने के बाद भी कि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और मतलब इम्प्रेस हो गए गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मैं कोलकाता, मेरी एक मीटिंग है और मीटिंग से आप जैसे कोलकाता मिलोगे तो कोलकाता से हम आपके गांव पर चलेंगे, हम आपके यहाँ। अब गांधी जी को उन्होंने एक डेट बता दी भाई। गांधी जी ने month passed, Shukla was sitting on the hunches at the appointment in the sport of Kolkata। महीना बीत गया, गांधी जी की मतलब उन्होंने गांधी जी का क्या बोलते हैं उसका इंतजार किया, अपॉइंटमेंट जहां पे उनका स्पॉट हुआ था कि ये यहाँ पे आना है। व्हेन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी आए, वेटेड गांधी जी वाज द फ्री, जैसे गांधी जी फ्री हुए, देन द टू ऑफ देम द है ना बोर्डेड ए ट्रेन एट द सिटी ऑफ द पटना इन बिहार। उन्होंने दोनों ने कलकत्ता से पटना के लिए ट्रेन, बिहार की राजधानी जो पटना है वहां के लिए ट्रेन पकड़ी और दोनों वहां पे निकल गए। अब there Shukla lead him to the house of the lawyer of named Rajendra Prasad, who later become the president of Congress party। अब सबसे पहले तो वो कहाँ लेकर गए, है ना, लॉयर के पास लेकर गए, ठीक है, जो पहले राजकुमार मतलब राजेंद्र प्रसाद पहले लॉयर हुआ करते थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। अब उनके पास लेकर गए। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद मतलब घर पर नहीं थे, है ना, बट द सर्वेंट नो राजकुमार शुक्ला इज अ पुअर ह्यूमन। परंतु मतलब जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक पुअर किसान है, छोटा एक जमींदार है, छोटा था, और हु पेस्टेड देयर द मास्टर हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर। और जो उनका जो राजकुमार शुक्ला है मतलब राजेंद्र प्रसाद है ना, उनके जो साहब थे राजेंद्र प्रसाद, वो उनसे सहायता के लिए हमेशा मतलब जो राजकुमार शुक्ला उनसे सहायता के लिए हमेशा आते रहते थे, तो अब भी ऐसे आए होंगे, मतलब उन्होंने देखा। अब so that the let him to stay the grounds with his the companion गांधी जी who they took the another peasant। और गांधी जी को उन्होंने देखा कि भाई यार से गांधी जी ने सिंपल धोती पहन रखी थी, ठीक है, और खाकी की धोती कुर्ता ये पहन रखा था, तो गांधी जी को भी उन्होंने नौकरों ने समझा कि यार ये भी एक छोटा किसान है, उनके साथ भी। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well where let drops and a bucket and pollute the entire of the source। How did the know he was the untouchable। आपने पहले के जमाने में सुना होगा कि अनटचेबल के बारे में पहले ऐसा चलता था जैसे छुआछूत की बात है ना, छुआछूत, बड़े व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति का घर का पानी नहीं पिएंगे, है ना, जात नीची जात है, निम्न वर्ग के बारे में चलता था। तो भैया उन्होंने सोचा कि यार ये व्यक्ति भी एक छोटा सा किसान है, निम्न वर्ग का है, तो गांधी जी को भी पानी नहीं पीने दिया उस कुएं में से। बोले मतलब जो पानी है वो खराब हो जाएगा, ये वो पहले के जमाने में चलता था। अब गांधी जी डिसाइड टू गो टू द फर्स्ट ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने तो डिसाइड किया मुजफ्फरपुर जाने के लिए, पहले मुजफ्फरपुर, और विच वाज द एंड रूट ऑफ द चंपारण टू ऑब्टेन द कंप्लेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द शुक्ला वाज द कैपेबल ऑफ द इम्प्रिंट। पर गांधी जी ने सोचा कि यार पहले वहां से जाने से पहले, चंपारण से जाने से पहले और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपन पूरी की पूरी न्यूज को कवर करें कि क्या है उसमें, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ही अकॉर्डिंगली द सेंट द टेलीग्राम प्रोफेसर जेपी कृपलानी। अब गांधी जी ने जेपी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा इन आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, वो आर्ट्स कॉलेज के, और वो एट द टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में वो उनसे मिले थे जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी ने भैया अराइव द मिडनाइट, उन्होंने लिख दिया कि 15 अप्रैल 1917 कि 15 अप्रैल 1970 कृपलानी वाज द वेटिंग फॉर द स्टेशन एंड लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। बहुत संख्या में उनके जो छात्रों के साथ जेबी कृपलानी एक स्टेशन पे उनको लेने के लिए पहुंचे। गांधी जी स्टेड देयर आर द 2 days इन द होम एंड प्रोफेसर मलकानी। अब प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पे, मलकानी ठीक है, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पे कुछ टीचर, उस समय गवर्नमेंट टीचर थे, है ना, स्कूल के, उनको वो वहाँ पे उनके घर पे रुके। और इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोस डे। उस दिनों में ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी कि मतलब एक ऐसा मोमेंट वाला, एक ऐसा आंदोलन वाला व्यक्ति वो उनके घर पे अपने यहाँ पे रुकना। Gandhi ji committed for the government professor in the harbor and main like the and smaller localities and the Indians are the afraid show the sympathy for the advocated force of the rule। मतलब एडवोकेटेड के जो रूल को देखकर उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपैथी जताई, और मतलब वहां के जो लॉयर्स थे
उन लॉयर को भी वो बहुत ज्यादा उन्होंने चीटेड किया, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़े गांधी जी कि तुम इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते थे। है ना। द न्यूज ऑफ द गांधी जी एडवेंट द नेचर ऑफ द मिशन ऑफ द स्प्रेड क्विकली द थ्रू मुजफ्फरपुर में पूरी तरीके से मिशन फैल गया कि गांधी जी आए हैं। एंड चंपारण शेयर कॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगेन द राइट द फुटहिल्स कॉन्वेंट्स सीधा मुजफ्फरपुर चैन लॉयर्स कॉल्ड द गांधी जी ब्रीफ हिम द frequently the represented Gandhi ji groups and court and him the about there the cases in the report the size of the fee। भैया गांधी जी ने जब सारे लॉयर्स से मिले तो उन्होंने पूछा कि भैया आप इतनी फीस क्यों लेते हो इनसे, वैसे ही तो ये कर्ज डेप्ट में डूबे हुए हैं सारे के सारे जो मतलब किसान लोग हैं। अब किसान लोग इसलिए डूबे हुए थे भैया पहले मतलब ब्रिटिशर का और हमारी इंडियन पीजेंट का एक एग्रीमेंट था, ठीक है। मतलब कि जितनी भी एस्टेट थी इनकी, जितनी भी संपत्ति थी और जितनी भी अच्छी संपत्ति थी जिन पे खेती की जा सकती थी उसमें से 50% को इनको इंडिगो उगाना है, ठीक है। और जो हमारे इंडियंस थे वो टेनेंट का काम करते थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, वो कौन थे, वो मतलब ब्रिटिशर थे। तो ये क्या होता है इनका कि हमारा और उनका एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट में मतलब 50% हमें क्या उगा कर देना था, है ना, मतलब जो इंडिगो जो है शेयर कॉपर्स को देना पड़ता था, मतलब जो ब्रिटिशर को हमें देना पड़ता था, 50% हम थे और इंडिगो कॉमर्शियली बिल्कुल उगाना ही पड़ता था उस समय उनको। अब भैया गांधी जी क्या होता है कि गांधी जी बिल्कुल इस मिशन में लग गए। गांधी जी ने वहाँ पे पहले सारे सब लोगों को जानकारी ली, डांट फटकार भी लगाई कि इन मतलब जिन जो लॉयर थे ना, इन सारे लॉयरों को। अब उन गांधी जी ने जब डांट फटकार लगाई इन लॉयरों को तो फिर उन्होंने देखा कि अरे यार क्या हो रहा है, क्या समस्या है इन लोगों की सारी की सारी जानकारी ली इनके बारे में। अब फिर उसके बाद वो हुआ क्या जानकारी लेने के बाद अब उन्होंने एक प्रकरण आया कि गांव के लोगों गांव मतलब ब्रिटिशर ने एक साइड मतलब एक गांव था उनकी साइड में, चंपारण के साइड में, कि वहां पर किसान की दुर्दशा बहुत बेकार हो गई है ना। उसकी मतलब ब्रिटिशर ने उसका बहुत बेकार ट्रीट किया है, उसके साथ परेशान हो गया है। तो गांधी जी उससे मिलने के लिए जा रहे थे। अब गांधी जी जैसे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो मतलब जो वहाँ पे जो ब्रिटिशर जो वहाँ का एक सुप्रीडेंट पुलिस था, मतलब सुप्रीडेंट था वहाँ का, तो उनके द्वारा एक मैसेंजर भेजा गया कि गांधी जी आपको वहाँ पे नहीं जाना है ना, बीच में से आने के लिए। तो गांधी जी ने एक स्लिप निकाली और उस पर लिखा कि मैं आपकी अवहेलना करता हूँ, मैं तो वहाँ पर जाऊँगा। आपका गांधी जी ने वहाँ पे कानून को ब्रोक किया था, लॉ को ब्रोक किया था उनके, तो वहाँ पर गए और फिर वहाँ पे जानकारी लेकर वापस आ गए। अब इतने में दूसरे दिन गांधी जी को एक कोर्ट से एक नोटिस आ गया कि भैया तुमने जो कानून को जो तोड़ा है ना, उसके आपको जो सजा मिलेगी। तो कानून उस दिन गांधी जी को कहाँ जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। अब उस दिन कोर्ट में क्या हो गया कि कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ लग गई भैया, है ना। ब्रिटिशर ने चंपारण कमीशन ने उन्होंने रिपोर्ट दी कि भैया क्या क्या हो रहा है ना, क्या समस्या है। गांधी जी ने जो गांधी जी है ना, उन्होंने मतलब सारे लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने भैया गांधी जी कोर्ट में गए। कोर्ट में कहाँ गए, कहाँ पर गए, है ना, मोतिहारी जहां पर बहुत ज्यादा मतलब कोर्ट था मोतिहारी पे। वहां पे मतलब हजारों की संख्या में पीजेंट इकट्ठा हो गए। मतलब सारे लोगों ने सोचा कि यार एक व्यक्ति है, एक महात्मा है जो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन जो ब्रिटिशर है उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कोर्ट के आसपास भीड़ लग गई किसानों की बहुत ज्यादा। अब ब्रिटिशर इतने परेशान हो गए तो किसानों को मतलब बिल्कुल वो कंट्रोल में हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय मतलब गांधी जी से उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी भी तरह इनको हैंडल करो और जो ये को मतलब जो ये मतलब हम डिले कर देंगे कि इसका जो मतलब जो रिजल्ट है वो बाद में सुनाएंगे। लेकिन गांधी जी मना कर दिया, जो भी हो अभी बोलो आप तो कि क्या रिफंड देना है, क्या मतलब उन्होंने बोला कि जो पनिशमेंट है वो अभी करो, जो फाइन देना है तो मुझे फाइन दो, है ना, जो भी मैंने, क्योंकि मैंने कानून तो तोड़ा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने जैसे मैंने कानून तोड़ा है तो दूसरे लोग भी इस कानून को तोड़े, तो जो भी फाइन बनना है मेरे को। तो अब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि यार ये तो परेशान हो जाएंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे, पूरे की पूरी समस्या आ जाएगी, इतने लोगों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो वो जो उन्होंने जो वो था क्या नाम उसका जो कानून था वो पूरा का पूरा मतलब उन्होंने जो उनके ऊपर केस था वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वहीं का छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा, और उस समय मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बात थी, पहला वो बैटल तो वही जीत गए थे जब उन्होंने उनको कोर्ट से छोड़ा गया था। फिर अब मतलब उन्होंने भैया फिर उन्होंने थोड़ा देर छोड़ा, उसके बाद गांधी जी ने क्या करा कि सारे के सारे लॉयर्स को बुलाया। उन्होंने बोला भैया ये मेरे को जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा हम तो घर चले जाएंगे। पर उन्होंने फिर उन्होंने सोचा, सारे लॉयरों ने इकट्ठा हो गए, यार जब एक महात्मा
जिसको हम पहचानते नहीं जानते नहीं, वो अपने यहाँ आकर और जेल जा सकता है, तो हम क्यों नहीं लोग जा सकते। तो उन्होंने बोला कि भैया ये दो लोग को जेल भेज देंगे तो हम चल आ जाएंगे, और इनको जेल भेज देंगे तो ये दोनों अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने मूवमेंट क्रांति चलाई थी उसको, ठीक है, चंपारण बैटल को, तो उन्होंने जैसे कर करके उन्होंने उनको छोड़ दिया गया वहां से। अब गांधी जी को मतलब जितने भी ब्रिटिश कमिश्नर थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बुलाया कि भैया क्या करना है ये बताओ। तो गांधी जी ने कहा कि भैया जो एग्रीमेंट हुआ था, अब उस समय क्या होता कि मतलब गांधी जी मतलब इन लोगों से ज्यादा फीस क्यों ली जाती थी, ज्यादा इंडिगो, कि उस समय क्या था कि सिंथेटिक मतलब नेचुरल इंडिगो उगाया जाता था, उस समय कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद क्या होता, जर्मनी ने जो आर्टिफिशियल इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो है ना, डेवलप्ड करना स्टार्ट कर दिया, अब प्रोडक्ट बनाना। तो अब सिंथेटिक इंडिगो के कारण जो हमारी नेचुरल इंडिगो थी उनकी जो वैल्यू थी वो कीमत कम हो गई। तो मतलब वहां के लोगों ने मतलब जो वहां के जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कहा हम तो पैसे लेंगे, हमें शेयर कॉपी नहीं चाहिए। तो उस समय जो मतलब जितने भी किसान थे वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उनको जो पैसे दे सके वो, ठीक है, उस हालत में नहीं थे। तो गांधी जी को जब मीटिंग में बुलाया गया तो गांधी जी को बोला गया भैया कितने मतलब क्या है क्या नहीं है। तो गांधी जी ने उन लोगों ने बोला, गांधी जी ने कहा भैया हमारा 50% जो एग्रीमेंट था उसमें से हमें पैसे दे दो और बाकी ठीक है बाकी कोई मतलब नहीं। तो गांधी उन लोगों ने सोचा कि यार जैसे अनुबंध नहीं टूटेगा बाई चांस कि इनको इतने ज्यादा कम पैसे बताएं, तो उन्होंने कहा 25% हम तो रिफंड करेंगे। ठीक है, अब 25% रिफंड करेंगे, तो उन्होंने 25% रिफंड पे गांधी जी ने हाँ कर दी। अब हाँ इसलिए कर दी क्योंकि वो जो मतलब वो प्रेस्टीज उनके मतलब सामने उनको झुकना पड़ा था। ठीक है, अब गांधी जी ने इसलिए क्योंकि जब प्रेस्टीज देन दे मतलब उनकी जो ख्याति थी है ना, मतलब उनके सामने जब उनको झुकना पड़ा कि आज वो मतलब इतनी बड़ी जो सरकार थी वो उनके सामने झुक गई, ब्रिटिश लोग उनके सामने झुक गए, तो वो उस समय बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने 25% रिफंड टू द फार्मर मतलब 25% धन वापसी के लिए वो सहमत हो गए थे। अब जब वहां पे वो सारी चीजें हो गई थी, जब गांधी जी ने देखा कि यार यहाँ के लोगों की स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा दयनीय है, पुराने जमाने में लोग रह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, परेशान है ना, वृद्ध है, गंदे रहते हैं, तो लोगों के जब ये कल्चर को देखा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने उनके मतलब जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे है ना, उनको बुलाया है ना, उनके बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया यहाँ के ऐसा करो कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, इलिटरेट लोग हैं, तो ऐसा करो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल खोलो। तो उन्होंने क्या करे, उस समय के 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए और उनके साथ साथ उनको मतलब उनके लोगों को बुलाया गया, मतलब उनके जो साथी थे उनके बेटों को बुलाया है ना, उनके जो अनुयायी थे है ना, जैसे कि उनको राजेंद्र प्रसाद जैसे ब्रिज किशोर ये सारे लॉयर थे है ना, मौलाना मजाक हुक ये सारे के सारे लॉयर थे उनके। पर जब उन्होंने मतलब उनके जो लोग थे उन लोगों को बुलाया गया, देखो मैं उनके नाम बताता हूँ, ठीक है, जो उस समय गांधी जी ने मतलब उनको बुलाया था, क्योंकि वहां उस समय प्राइमरी स्कूल खोलना जरूरी था, क्योंकि वहां के जो लोग थे ना वो क्या थे, पूरे के पूरे मतलब इलिटरेट थे, मतलब शिक्षित नहीं थे। तो शिक्षित को बताने के लिए उन्होंने देखो महादेव देसाई और नरहरि पारिक है ना, 2 यंग मैन, जिनको दोनों को बुलाया था। कौन कौन से लोगों को बुलाया था, एक यहाँ पे ये महादेव देसाई और नरहरि पारिक दोनों को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, इन दोनों को बुलाया था। ठीक है, अब इन दोनों को जब बुलाया वहां पे नरहरि पारिक और दोनों को, तो अब गांधी जी उस समय गांधी जी अब भैया इन्होंने क्या करा, सभी ने मिलकर ये 6 प्राइमरी स्कूल यहाँ पर खोले। ठीक है, गांधी जी अगेंस्ट अब देवदास जो गांधी जी का जो सबसे छोटा पुत्र था उसको बुलाया गया, अराउंड फ्रॉम द आश्रम, एंड सो द डिड मिसेस गांधी जी को बुलाया गया। प्राइमरी स्कूल वर ओपन 6 विलेज, 6 गांव में 6 विलेज खोले गए। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम द रूल्स, कस्तूरबा बाई वहां के लोगों को जो आश्रम में ही रूल्स सिखाए थे, वही के वही रूल्स वहां की महिलाओं को सिखाए। अब वहां की महिलाएं भी मतलब बहुत ज्यादा डर्टी दिखती थी, तो कस्तूरबा गांधी ने भी उनसे कहा भैया गंदा नहीं रहना है, स्वच्छता रखना है अपने आसपास। स्वच्छता मिशन भी उन्होंने वहां चलाया था कि वहां साफ सफाई करनी है अपने यहाँ है ना, और अपने को उन्होंने फिर अपनी खुद की एक छोटी सी पेटी थी, एक कपड़, मतलब उसको ले जाकर बताया कि ये देखो मेरे पास भी एक ही जोड़ी कपड़े हैं और मैं इसको धोकर अच्छे से क्लीन करके साफ करके पहनती हूँ। तो मतलब यहाँ पर जाकर एक चंपारण का जो एपिसोड जो था वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट था, उनके जीवन की दुर्दशा ही बदल दी। और गांधी जी के जीवन में भी एक ऐसा मोमेंट आया था जो वहां पे वो फिर धीरे धीरे करके गांधी जी एक बहुत अच्छे इंसान बनते, अच्छे इंसान थे वो है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा बैटल लड़े हुए हैं है ना। और वीडियो बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो वीडियो को भैया लाइक जरूर करें, क्योंकि एक नई ऊर्जा तभी हमारे पास में आएगी जबकि आप एक
कॉन्फिडेंस तरीके से मतलब इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ा नहीं है, जो स्कूल नहीं जाता है, जिसने प्राइवेट फॉर्म डाला है, वो आसानी से चैप्टरों को कंप्लीट कर सकता है। सारे चैप्टर के वीडियो डल चुके हैं, धीरे धीरे करके और भी डल रहे हैं और नए आईएमपी क्वेश्चन भी अभी आने वाले हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखते रहे, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसके आईएमपी क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं आपको, फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा एंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट यह क्वेश्चन कि व्हाई द राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड द बिंज रिजोलेट। अब राजकुमार शुक्ला को इतना ज्यादा दृढ़ संकल्पी क्यों कहा गया था? अब ये राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्पी क्यों कहा गया था? क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को फॉलो किया था। उन्होंने कहा था मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो गांधी जी उनके साथ साथ ही गए। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू गांधी जी अकंपनी to his district named चंपारण and गांधी जी was busy at that time। उस समय गांधी जी बहुत ज्यादा व्यस्त थे, had many engagements थी उनकी, और but शुक्ला जी never left गांधी जी साइड। परंतु फिर भी शुक्ला जी ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा और he went whenever गांधी जी went, जहां जहां गांधी जी गए उनके पीछे पीछे वहां तक गए और अल्टीमेटली गांधी जी spread टाइम टू गो विथ हिम, और अल्टीमेटली अंततः गांधी जी ने है ना उन्हें समय दिया कि भैया मैं इस तारीख को मैं आपके साथ चलूंगा। और दिस सिचुएशन हाउ दे वाज वेरी रिजोलेट, और यही सिचुएशन बताती कि वो कितने ज्यादा दृढ़ संकल्पी थे, है ना। इस साल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आने वाला है। इंडिगो, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट? मतलब अब लोगों ने ऐसा क्यों सोचा? मतलब जो राजकुमार शुक्ला के को तथा राजकुमार शुक्ला को तो राजेंद्र प्रसाद के नौकर जानते थे कि ये कौन है, पर उनके साथ गांधी जी को भी एक अन्य किसान क्यों समझा था? तो देखिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% क्वेश्चन आए गए। शुक्ला जी लीड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला जी ने जो राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए, राजेंद्र प्रसाद जो थे मतलब राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला इज अ पुअर ह्यूमन, परंतु राजकुमार शुक्ला को जानते थे जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर की यार एक पुअर ह्यूमन है, एक अन्य किसान है। और गांधी जी वाज टू बी क्लेड इन सिंपल धोती, सिंपल धोती एंड वाज द कंपेनियन ऑफ ए पीजेंट। अब उन्होंने गांधी जी ने भी सिंपल धोती पहन रखी थी और वह एक पीजेंट किसान के साथ थे, तो उन्होंने इसलिए अतः हेंस द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए गांधी जी ने को सोचा गया कि भैया गांधी जी एक अन्य किसान है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका था, लिस्ट द प्लेसेस गांधी जी विजिट द फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला एंड अराइवल विद चंपारण। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आप देख लोगे कि भैया कहां गए थे गांधी जी। 2022 और 24 दोनों में क्वेश्चन आया है, पर अब इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा। Why did Gandhi ji agree to the settlement of 25% refund to the farmers? ठीक है, अब बहुत शानदार क्वेश्चन, 90% आना क्वेश्चन, या ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो ये क्वेश्चन तो आना ही है कि why did गांधी जी agree to the settlement? अब गांधी जी 25% धन वापसी लेने के लिए सहमत क्यों हो गए थे? तो गांधी जी एक्सप्लेन्ड इट, अब गांधी जी ने समझाया था कि the amount of the refund was less important than the fact that landlords has been obliged to surrender part of the money। क्या कहा उसने? ने कहा गांधी जी एक्सप्लेन दैट, है ना, गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपोर्टेंट मोर देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड पार्ट ऑफ द कस्टडी। गांधी जी ने कहा, भाई एक्सप्लेन किया कि भैया ये जो पैसे हैं 25% धन वापसी कम है, परंतु ये मान सम्मान की बात है, ठीक है। और आज ये 25% के कारण ब्रिटिश सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, इसलिए किसानों को 25% धन वापसी के लिए गांधी जी बिल्कुल सहमत हो गए थे। ब्रिटिश सरकार को यह था कि यार हम 25% बताएंगे तो ये एग्री नहीं होंगे, लेकिन गांधी जी एग्री हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था यदि हम कोर्ट केसेस में जाएंगे, गांधी जी ने कोर्ट केसेस में जाने का चक्कर रखा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट केस में जाते तो बहुत सारी परेशानी होती, तो इसलिए गांधी जी ने उनसे क्या कहा था, भैया कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना, फटाफट आप तो ये काम करो, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी खर्चा होगा और कोर्ट में कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए है ना 25% धन वापसी के लिए वो सहमत हो गए थे, ठीक है। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें अभी देखिए कि हाउ डिड द एपिसोड चेंज द plight ऑफ द पीजेंट। किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से, है ना, इस एपिसोड ने, है ना, वहां की लोगों की, किसानों की दशा को चेंज कर दिया। तो द पीजेंट वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी कोर्ट केसेस। अब भैया जो
पीजेंट थे, जो फार्मर थे, उनका समय बच गया, उनका टाइम बच गया, है ना, और उनके पैसे बच गए कोर्ट में जाने से, कोर्ट में पैसे भी लगते, और विद इन अ फ्यू इयर्स, और कुछ ही सालों में द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन, मतलब कुछ ही सालों में जो संपत्ति थी, जो एस्टेट थी, उनकी जो संपत्ति थी वो वापस किसानों के पास आ गई, क्योंकि अबंडन पड़ी रही, मतलब खाली जो गई, बेकार पड़ी रही, क्योंकि काम करने वाले कौन थे, टेनेंट थे, इंडियन लोग थे, ठीक है। अब विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, अब जो किसानों को वापस मिल गए, रिवर्टेड वापस मिलना, है ना, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और जो शेयर क्रॉपर से थे, जो बटाईदार थे, वो क्या हो गए, अदृश्य हो गए। तो क्योंकि गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी? गांधी जी ने कहा था तुम मेरे देश में, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, इसलिए गांधी जी को बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था कि गांधी जी तुम चंपारण छोड़कर चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने एक बात भी नहीं मानी, है ना, क्यों? उन्होंने कहा था मेरे देश में तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो, ठीक है, और आप, मतलब पहली बात तो हमें टेनेंट बना दिया तुमने, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स आप हो, ठीक है, तो ये कोई बात होती है क्या? इसलिए गांधी जी ने उनकी बात की अवहेलना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? गांधी जी ने क्या सोचा कि भैया जो चंपारण एपिसोड है जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, तो गांधी जी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिशर दैट दे कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री बाय दिस एपिसोड। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे देश में हमें आदेश देने वाले कौन हो, और गांधी जी रिफ्यूज्ड टू लीव चंपारण, गांधी जी ने मना कर दिया था चंपारण छोड़ने के लिए। व्हेन ही वाज ऑर्डर्ड द अल्टीमेटली द गवर्नमेंट स्टॉप, और गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा था, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्वेश्चन है, जो इन क्वेश्चनों को अपने को कंप्लीट करना है। आपको यदि मतलब इसकी पीडीएफ जो आपको यदि चाहिए इस चैप्टर की, है ना, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वाले नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9575570483, ठीक है। इस वाले नंबर पर आप लेकर हमारे पास से ये पीडीएफ को आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी हो या फिर एमपी बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप यदि चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।